ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सप्तसप्ततमः सर्गः। भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत सारा धन आदि दान देना। 13वें दिन अस्थि संचयन का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पिता की चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न का विलाप करना और वशिष्ठ तथा सुमंत्र का उन्हें समझाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततो दशाहेति गते कृतशौचो नृपात्मजः। द्वादशे हनि संप्राप्ते श्राद्ध कर्मण्य कारयतो। ब्राह्मणेभ्यो धनम रत्नम ददावन्नं च पुष्कलम्। अवसांसि च महारहाणि रत्नानि विविधानि च। वास्तिकम् बहुशुक्लं च गास्यापि बहुशस्तदा। दासीर्दासांश्च यानानि वेश्मानि सुमहान्ति च। ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो रागस्तस्योर्ध्वदेहिकम्। ततः प्रभात समये दिवसे च त्रयोदशे बिललापो महाबाहुर्भरतः शोकमूर्छितः। शब्दापिहितो कण्ठश्च शोधनार्थो मुपागतः। चितामूले पितुर्वाक्यमिदमाह सुदुःखितः। तात यस्मिन् सृष्टोऽहं त्वया भ्रातरि राघवे। तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। यस्यागतिरनाथाया पुत्रः प्रव्राजितो वनं। तामं तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क्वागतो नृपो। दृष्ट्वा भस्मारुणं तच्च दग्धास्थि स्थानमण्डलं। पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनन् अभिषेसादः। सा तु दृष्ट्वा रुदन् दीना पपातो धरणीतले। उत्थाप्यमाना शक्रस्य यन्त्रध्वज इवोच्छिताः। ओम नमः शिवाय। अभिपेतुस्तथा सर्वे तस्यामात्या शुचिव्रतम्। अन्त्यकाले निपतितं ययाति मृषयो यथा। शत्रुघ्नश्चापि भारतं दृष्ट्वा शोकपरिप्लुतं। विसंज्ञोऽन्यपतद्भूमौ भूमिपालमनुस्मरन्। उन्मत्त इव निश्चित्तो विललापो सुदुःखिता। स्मृत्वा पितुर्गुणाङ्गानि तानि तानि तदा तदा। मंथरा प्रभवस्तीव्रो कैकेयी ग्राह्य संकुलः। वरदानो मयोक्षोभ्यो मज्जयच्छोकसागरः। ओम नमः शिवाय। सुकुमारं च बालं च सततं लालितं त्वया। अक्वातात भरतं हित्वा क्लिपन्तं गतो भवानो। ननु भोज्येषु पानेषु मानेषु वस्त्रेष्वाभरणेषु वा। अप्रवारो यति सर्वानो नस्तन्नः क्रोध्य करिष्यति। अवधारण काले तु पृथ्वी नवदीर्यते। विहीना या त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना। पितरि स्वर्गमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते। किं मे जीवित सामर्थ्यं प्रवेक्ष्यामि हुतासनम्। हीनो भ्राता च पिता च शून्यामिक्ष्वाकुपालिताम्। अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि तपोवनम्। तयोर्विलपितं श्रुत्वा व्यसनं चाप्यवेक्ष्य ततो। अभ्रसमार्तो तरा भूया सर्व एवानुगामिनः। ततो विषण्णो श्रान्तौ च शत्रुघ्न भरता बुभौ। धरायाम इसमें व्यचिष्टेताम अभ्रग्न श्रृंगा विवर्षभो। ओम नमः शिवाय। तत्प्रकृतिमान वैद्यो पितुरेषां पुरोहितः। वसिष्ठो भरतं वाक्यामुत्थाप्य तमुवाचः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुर्व्रतस्य ते विभो असावशेषास्ति निचये किमिहं त्वं विलम्बसे त्रीणि द्वन्द्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्यो विशेषतः तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुमर्हसि सुमन्त्रश्चापि शत्रुघ्नमुत्थाप्याभिप्रसाद्य वा श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूतो बभावभौ सुमन्त्रश्चापि शत्रुघ्नमुत्थाप्याभिप्रसाद्य च श्रावयामासो तत्त्वज्ञः सर्वभूतो भवाभवौ। ओं नमः शिवाय। उत्थितौ तौ नरव्याघ्रो प्रकाशे ते यशस्विनी अवर्षा तप परिग्लानो पृथगिन्द्रध्वजा विभो। ओं नमः शिवाय। उत्थितौ तौ नरव्याघ्रो प्रकाशिते यशस्विनो अवर्षा तप परिग्लानो पृथगिन्द्रध्वजा विभो। अश्रूणि परिमृन्दन्तोः रक्ताक्षो दीनभासिनो आमात्यास्त्वरयन्ति स्म तनयो चापराक्रियाः। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 77वां सर्ग। भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत धन रत्न आदि का दान देना। 13वें दिन अस्थि संचयन का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पिता की चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न का विलाप करना और वशिष्ठ तथा सुमंत्र का उन्हें समझाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अंतिम संस्कार के बाद दशाह व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशाह श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म, मासिक और सपिंडीकरण श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन, रत्न, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न और बहुत सारे सोने चांदी से मढ़ी हुई गऊएं दान की। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियां, सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिए। तदनंतर 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने से उनका गला भर आया था। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचयन के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे। हे तात, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था, उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे सूने ही छोड़ दिया। इस समय मेरा अब कोई सहारा नहीं है। हे तात, हे नरेश्वर, जिन अनाथ हुई देवी ने एकमात्र आधार पुत्र को अपने वन में भेज दिया, उन माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए? पिता की चिता का स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहाँ पिता की जली हुई हड्डियां बिखरी हुई थी। पिता के शरीर के निर्माण पर वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर नीचे गिर पड़ा हो। तब उनके प्यार सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुँचे, जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजर्षि आ गए थे। भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभव से आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो शुद्ध बुद्ध होकर उन्मत्त होकर बार बार विलाप करने लगे। हाय मंथरा ने जिस
हाय मंथरा से जिसका प्राकट्य हुआ है, कैकेयी रूपी ग्राह्य से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उन वरदानमय शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर लिया है, डुबो लिया है। हे तात, आपने जिनका सदा लाड़ प्यार किया तथा जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए? भोजन, पान, वस्त्र और आभूषण, इन सब को अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। आप अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी जो यह फट नहीं रही है, यह आश्चर्य की बात है। पिता स्वर्गवासी हो गए और श्री राम वन में चले गए। अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है? अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश कर जाऊंगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशों द्वारा पालित इस सूनी अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन में ही चला जाऊंगा। उन दोनों का विलाप सुनकर और उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे हुए सींग वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर बार बार लौट रहे थे। इसके बाद दैवीय प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु, तुम्हारे पिता का दाह संस्कार हुए यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो कार्य शेष है, उसके करने के लिए तुम विलंब क्यों लगा रहे हो? भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा मृत्यु, ये 3 द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उपदेश उनको सुनाया। उस समय वे उठे और हुए दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए 2 अलग अलग इंद्रध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणी से बोले। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थीं। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणी से बोल रहे थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थीं तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों भरत और शत्रुघ्न को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए बार बार प्रेरित होकर उनका मन उस ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तसप्ततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 77वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।